राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम। प्राचीन समय की बात है जब वृंदावन की गलियों में प्रेम की एक ऐसी लहर उठी जिसने पूरी सृष्टि को मंत्रमुग्ध कर दिया था। जब भी दुनिया में सच्चे और निस्वार्थ प्रेम की चर्चा होती है तो सबसे पहले श्री राधा और श्री कृष्ण के पवित्र नाम का स्मरण किया जाता है। परंतु क्या यह प्रेम केवल एक साधारण मानवीय कहानी थी या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ था जिसे समझना कठिन है? उनका यह अटूट बंधन वास्तव में भक्ति और पूर्ण समर्पण का प्रतीक था, जहां प्रेमी और प्रियतम के बीच का अंतर पूरी तरह समाप्त हो गया था। यह मिलन केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की एक दिव्य गाथा है जो युगों युगों तक अमर रहेगी। आइए अब विस्तार से सुनते हैं श्री राधा और श्री कृष्ण के उस अलौकिक और दिव्य प्रेम की सुंदर कथा जो हमें प्रेम का सही अर्थ सिखाती है। वृंदावन की पावन भूमि पर नन्हे कान्हा अपनी मधुर बांसुरी बजाते थे, जिसकी धुन सुनकर पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता था। जब कान्हा की बांसुरी बजती तो चरती हुई गायें रुक जाती और आकाश में उड़ते पक्षी भी शांत होकर सुनने लगते थे। उसी सुंदर वृंदावन में राधा जी रहती थी, जिनकी सादगी और पवित्रता पूरे गांव में प्रसिद्ध थी और वे बहुत दयालु थी। एक दिन जब राधा और कृष्ण पहली बार मिले तो उनके बीच एक ऐसा दिव्य संबंध बना जो शब्दों से परे था। राधा जी का हर एक पल श्री कृष्ण की यादों में बीतता था और वे हर वस्तु में अपने कान्हा का ही स्वरूप देखती थी। श्री कृष्ण भी राधा के निस्वार्थ प्रेम का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि उनका प्रेम पूर्ण समर्पण और अटूट भक्ति पर आधारित था। वृंदावन के शांत वातावरण में जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो उसकी मधुर धुन पूरे वातावरण में गूंज उठती थी। राधा जी उस दिव्य संगीत को सुनते ही सब कुछ भूल जाती थी और उनकी आत्मा उस धुन में पूरी तरह समा जाती थी। यमुना नदी का शांत तट और कुंजवन की हरियाली इस अलौकिक और पवित्र प्रेम के मूक गवाह बने हुए थे। लेकिन समय का चक्र घूमा और श्री कृष्ण को अपने जीवन के महान कर्तव्यों के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। बिछड़न का वह क्षण अत्यंत हृदय विदारक था। राधा जी की आंखें नम थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांत स्वीकृति थी। राधा जानती थी कि श्री कृष्ण का जीवन केवल उनके लिए नहीं, बल्कि संसार में धर्म की स्थापना के लिए समर्पित है। जब भी हम राधे कृष्ण कहते हैं तो राधा का नाम पहले आता है, जो यह दर्शाता है कि भक्ति में प्रेम का स्थान सबसे ऊपर है। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और पूर्ण समर्पण का संगम है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। इस दिव्य कथा की पहली महान सीख यह है कि सच्चा प्रेम कभी भी स्वार्थ पर आधारित नहीं होता, वह केवल देना जानता है। दूसरी सीख हमें यह बताती है कि जहाँ पूर्ण समर्पण होता है, वहीं सच्ची भक्ति का जन्म होता है और ईश्वर का वास होता है। तीसरी और सबसे सुंदर सीख यह है कि भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग एक निर्मल हृदय और निष्काम भक्ति है। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही भक्तिमय कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।